गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको सेकेंड टर्म के अंतर्गत पाठ 8 एवं 9 का रिवीजन कराऊंगी। प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं उसके विषय में बताऊंगी। दोनों लेसन के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे गद्यांश का हिंदी अनुवाद, जिसको अर्थ भी कहते हैं, लिखने के लिए आएगा। शब्दार्थ, एक पद में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, शब्दों का विभक्ति और वचन बताना, संस्कृत में अनुवाद करना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अष्टमा पाठ राज्ञः रघु उदारता। आज इस पाठ में राजा रघु की उदारता के विषय में वर्णन है। राजा रघु भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज थे। तो इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, उसे ध्यानपूर्वक समझें। देखिए बच्चों, कोई भी एक गद्यांश पूछा जा सकता है तो उसे आपको अच्छे तरीके से लिखना होगा। आगे देखिए बच्चों, शब्दार्थ। शब्दार्थ जो है आपके ग्रीन बॉक्स से ही दिए जाएंगे, इसे आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। अभ्यास देखिए बच्चों, अभ्यास जो है उसमें है पहला प्रश्न, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहले प्रश्न के अंतर्गत आता है कि गुरुकुलस्य आचार्यः कः आसीत्, तो इसका उत्तर लिखेंगे वर्तन्तु। दूसरा प्रश्न है बच्चों, गुरुकुले के अध्ययनम कुर्वन्ति स्म, तो इसका उत्तर लिखेंगे छात्राः। इसी तरह से शेष प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही देने होंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, गुरुकुल पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो गुरुकुले छात्राः किं कुर्वन्ति स्म, तो इसका उत्तर लिखेंगे गुरुकुले छात्राः विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म। इसी तरह से शेष प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने होंगे, जो आपको पिछले पीडीएफ में बताया जा चुका है। आगे देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन लिखिए। तो इसमें शब्द दे दिया गया है, विभक्ति और वचन आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, पहला शब्द है प्रकृत्या, ये तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। दूसरा है दर्शन शास्त्राणाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसी तरह से शेष शब्दों के विभक्ति और वचन बताएंगे और समझेंगे। आगे देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न है, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए धातुम इत्यत्र कः प्रत्यय, तो धातुम में तुमुन प्रत्यय है। इसी तरह से शेष प्रश्नों के भी उत्तर देंगे। आगे देखिए बच्चों, पांचवा है, पांचवा प्रश्न जो है उसे दिया है, नीचे लिखे क्रियापदों का परिवर्तन लट लकार वर्तमान काल में कीजिए। लंग लकार में दे दिया गया है, उसे लट लकार में बदलना है। तो लट लकार में कैसे बदलेंगे, तो देखिए बच्चों, दिया है आसीत का हो गया है अस्ति, तो उसी तरह से अयाचत का क्या हो जाएगा याचति, और पृच्छत का क्या हो जाएगा पृच्छति। इसी तरह से शेष को भी बदलना है। आगे देखिए बच्चों, छठा प्रश्न है, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। गुरुकुल में आचार्य वर्तन्तु रहते थे, तो इसका अनुवाद क्या होगा बच्चों, गुरुकुले आचार्य वर्तन्तु निवसति स्म। उसी तरह से दूसरा है, गुरुकुल में छात्र अध्ययन करते थे, तो लिखेंगे गुरुकुले छात्राः अध्ययनम कुर्वन्ति स्म। उसी तरह से शेष को भी संस्कृत में अनुवाद करेंगे। लास्ट प्रश्न है बच्चों, मूल्य आधारित प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है निर्भः कीदृशः भवेत्, तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, निर्भः विनयशीलः शास्त्र निपुणः वीरः प्रजा अनुरागी च भवेत्। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हम पूर्ण वाक्य में ही देंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नवमः पाठ जरासंध वधम। जरासंध वधम पाठ का भी हिंदी अनुवाद आपको समझाया जा चुका है, उसे आप ध्यानपूर्वक देखें और उसके एक एक वर्ड अर्थात एक एक शब्द का अर्थ समझें। आगे देखिए बच्चों, जो शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ ग्रीन बॉक्स से ही दिए जाएंगे, जिसे आपको अच्छे तरीके से याद करना होगा। आगे देखिए बच्चों, अभ्यास। अभ्यास में है पहला शब्द, पहला प्रश्न की एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों, जरासंधः कः आसीत्, तो इसका उत्तर लिखेंगे दुरात्मा। दूसरा प्रश्न है, जरासंधः कस्य पुत्रः आसीत्, तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों बृहद्रथस्य। इसी तरह से शेष प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने होंगे। दूसरा प्रश्न बच्चों, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसको देखिए बच्चों, क्या दिया है कि राजा बृहद्रथस्य गृहे द्वे भारे किम अजनयताम, इसका उत्तर होगा बच्चों, राजा बृहद्रथस्य गृहे द्वे भारे अर्ध अर्ध शरीर रूपे एकैकम पुत्रम अजनयताम। दूसरा प्रश्न है बच्चों, श्री कृष्ण भीम अर्जुनेन सह कुत्र अगच्छत, तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, श्री कृष्ण भीम अर्जुनेन सह जरासंधम गृहम विप्रवेशेण अगच्छत। उसके बाद देखिए बच्चों, शेष प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने होंगे। आगे देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद में शब्द दे दिया गया है, आपको संधि विच्छेद करना है। पहला शब्द है बच्चों प्रत्येक, तो प्रतिधन एक, दुरात्मा दुहधन आत्मा। इसी तरह से शेष शब्दों का भी संधि विग्रह करेंगे।
चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पदों में उपसर्ग और प्रत्ययों को पहचानिए। तो आपको उपसर्ग, धातु और प्रत्यय बताना है। विचित्र दिया है तो वी उपसर्ग है, जी धातु है और ल्यप प्रत्यय है। प्रणम में दिया है तो प्र उपसर्ग है, नम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। इसी तरह शेष को भी करेंगे। आगे देखिए बच्चों पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न जो है बच्चों वो है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शुद्ध कीजिए। जो अंडरलाइन है बच्चों वो क्रिया है, उसे शुद्ध करना है। जैसे दिया है तदा सह चिंतित अभवन, अभवन को चेंज कर देना है तो क्या हो जाएगा, तदा सह चिंतित अभवत। उसी तरह से दूसरा है एकदा एकः सिद्ध पुरुषः तस्य राजप्रसादे अगच्छताम, तो अगच्छताम को चेंज करना है बच्चों, तो लिखेंगे एकदा एकः सिद्ध पुरुषः तस्य राजप्रसादे अगच्छत। शेष भी ऐसे ही करेंगे। छठा प्रश्न है बच्चों, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। तो घटनाक्रम के अनुसार आपको वाक्य लिखना है, जिसमें सबसे पहले रहेगा सिद्ध पुरुष राजानम एकम आम्रफलम अददात। उसी तरह से दूसरे नंबर पे आपका ख रहेगा, तीसरे नंबर पे आपका अंग रहेगा, चौथे नंबर पे क और पांचवे पे ग रहेगा। देखिए बच्चों सातवां प्रश्न है, मंजूषा से समानार्थक पद लिखिए। तो मंजूषा में दिया गया है जैसे प्राक काले है तो प्राक काले का पूरा हो जाएगा, संतानह का संतति हो जाएगा। शेष भी ऐसे ही करना है जो पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। मूल्य आधारित प्रश्न देखिए बच्चों, जरासंधः नामकः योद्धा आसीत्, तो कौरव पक्षे आसीत्। ख देखिए बच्चों, कालांतरे मल्ल युद्धस्य समये जरासंधस्य मृत्यु अभवत, तो भीमेन अभवत, अर्थात इसमें भीमेन लिखना है। इसी के साथ हमारा ये रिवीजन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।